हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि रिसोर्सेज का प्लानिंग क्या होता है। एक्चुअल में किसी भी रिसोर्स का पहले पता लगाना, फिर उसको एक्सप्लॉइट करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना, फिर उस रिसोर्स का मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। हम देखते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। किसी लोकेशन पर एक टाइप का रिसोर्स मिलता है तो दूसरी लोकेशन के ऊपर दूसरी टाइप का जो रिसोर्स मिलता है। तो हमें एक प्लान और करना होता है कि जितने भी रिसोर्सेज कंट्री में पाए जाते हैं वो इवनली सभी एरियाज में उनका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है ताकि सभी लोग इन रिसोर्सेज से बेनिफिट उठा सकें। अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब मेथड्स, यानी कि हम रिसोर्स को एक्सप्लोइट करने में कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोसेस करने में कौन सा मेथड लगाएंगे और लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। इट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते पूरी अर्थ के ऊपर। देयर आर रीजन्स which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। एक रीजन में एक रिसोर्स मिल सकता है, दूसरे रीजन में दूसरी टाइप का रिसोर्स मिल सकता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन तीन स्टेट्स में हम देखते हैं जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं इन तीन स्टेट्स में, और साथ में जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इन तीनों स्टेट्स में। और इन तीनों स्टेट्स के जो दोनों रिसोर्स हैं इसको पूरे कंट्री में पहुंचाना हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। ये भी एक रिसोर्स प्लान का पार्ट होता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज काफी हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत ज्यादा मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। यदि अरुणाचल प्रदेश में डैम्स बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट कर ली जाए तो हमारे कंट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है काफी हद तक हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड मिल्स के काफी स्कोप हैं। गुजरात में टाइडल एनर्जी यदि हम बनाना चाहें तो इजीली उसको बना सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो रिसोर्सेज है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये एक रिक्वायरमेंट बन जाती है, जरूरत बन जाती है कि सभी रिसोर्सेज का पूरे कंट्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसको कैसे लिखना है? दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। यानी कि हमें जो भी रिसोर्स नेशनल लेवल पर मिले, स्टेट लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर या लोकल लेवल के ऊपर मिलता है तो हमको वो अच्छे से मेंटेन करना है और उन रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हमने करना है। कई बार आप सोचते हैं नेशनल लेवल का तो ठीक है, लोकल लेवल का क्या होता है? जैसे 3-4 गांव मिलकर कोई छोटा मोटा डैम बना सकते हैं या कोई हल्का फुल्का जंगल या फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ये छोटे लेवल के जो रिसोर्सेज हैं इनका डेवलपमेंट कहलाता है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, अब जो इंडिया गवर्नमेंट है हम देखते हैं 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया वो उन्होंने अपने लिए किया था। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उन रिसोर्सेज से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको भी इंडिया के रिसोर्सेज से बेनिफिट मिले। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कोशिश की और ये कोशिश उसकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टार्ट होती है। तो जो रिसोर्स प्लानिंग है एक सिंपल मेथड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी भी लोकेशन के ऊपर किस टाइप का रिसोर्स हम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। इन्वेंट्री का मतलब जिन मेथड्स को हम रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने में यूज करेंगे, फिर हमें उन रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और मैक्सिमम लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचेगा। इट इज नोन एज इन्वेंट्री। इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी में है
ये भी एस्टिमेशन लगाया जाता है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग स्ट्रक्चर अलोंग विद टेक्नोलॉजी। प्लानिंग स्ट्रक्चर का मतलब उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है, कितनी टेक्निक है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे पास उन रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है। ये सारी चीजें प्लानिंग स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी फील्ड में जो लेटेस्ट नॉलेज होता है वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। कई बार हमने देखा होगा, हम जो बड़े बड़े ब्रिजेज बनाते हैं उनको बनाने के लिए हम फॉरेन से किसी कंपनी को इनवाइट करते हैं वो ब्रिज बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े ब्रिज कम टाइम में बनाने के लिए मशीन्स और टेक्नोलॉजी नहीं है। इट इज नोन एज टेक्नोलॉजी। अब किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास स्किल होने चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेटअप का हम लोग एक ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो उस फील्ड में काफी एक्सपर्ट हैं और हमें मेथड्स बताएंगे कि इन रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैचिंग द प्लान्स। मान लीजिए हमने कहीं से कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है, मान लो विंड मिल लगानी है, उन विंड मिल से हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इंडिया के किस पार्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं और जो लोगों को बेनिफिट होगा वो कितने लोगों को होगा। ये सारी बातें जो प्लानिंग की है एक पर्टिकुलर रिसोर्स की, ये हमने पूरे इंडिया की प्लान के साथ मैच कर देना है कि हमने देखना है पूरे इंडिया में कहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है और कहां पर हम इसको इजीली जनरेट कर सकते हैं। यानी कि प्लान्स का मैच करना काफी जरूरी है। इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब से कंट्री आजाद हुआ और इसने अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च की, तभी से इंडिया गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट करने के मेथड्स ढूंढ रही है। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी रिसोर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। पहली बात, रिसोर्स का होना जरूरी है। यदि रिसोर्स ही नहीं है तो हम उसको किस टाइप से एक्सप्लॉइट करेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी फील्ड का जो लेटेस्ट नॉलेज है उसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यदि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो कई बार जमीन में काफी गहरे दबे हुए जो रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब एक इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप जो हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में मदद करता है, इन्वेंट करता है, मशीन्स को बनाता है या कुछ डिस्कवरीज करता है, वो सारा इंस्टीट्यूशंस में शामिल होता है। आगे देखते हैं द रिच रिसोर्सेज फाउंड इन कॉलोनीज। अब यहाँ एक एग्जांपल पास्ट से देखेंगे कि पास्ट में जितने भी पावरफुल कंट्रीज थे उन्होंने कमजोर देशों के ऊपर उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए रूल करना शुरू कर दिया। सेम रीजन इंडिया के ऊपर था। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को अंधाधुंध एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और उन रिसोर्सेज से जो उन्हें पैसा मिला, पावर मिली, ताकत मिली, उस पैसे से उन्होंने दूसरे कंट्रीज को भी गुलाम बनाने का या रूल करने का जो सिस्टम था उसको मजबूत किया। देखते हैं कैसे। द रिच रिसोर्सेज फाउंड इन कॉलोनीज अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स। जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं वो जो पुअर कंट्रीज थे वहां पर जो रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज, उनको देखकर आए। जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन समेत पूरे वर्ल्ड में 78 कंट्रीज ऐसे हैं जिसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन का रूल था। ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने जो पुअर कंट्रीज थे उनके रिसोर्सेज को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया और उन रिसोर्सेज से वो पावरफुल होते चले गए। द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम to exploit the resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। यहाँ यही लिखा है कि जो रिसोर्सेज हैं अगर उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सके तो कोई भी कंट्री काफी रिच और पावरफुल बन सकता है।
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पहली वीडियोस में हमने देखा कि इनका कंजर्वेशन जरूरी है, अदरवाइज हमारा फ्यूचर सेफ नहीं होगा। कुछ स्टेप्स हैं क्यों करना चाहिए हमें कंजर्वेशन। पहला देखते हैं, टू मेंटेन सोशो इकोनॉमिक बैलेंस, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री बराबर से डेवलप करे, और हर कंट्री की बात की जाए तो कंट्री में सभी रीजन्स इक्वली डेवलपमेंट को दिखाएं, इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस। दूसरा, रिड्यूस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जब हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उनको ऐसे एक्सप्लॉइट करना है कि जो एनवायरमेंट है उसको हम ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। रिसोर्स कंजर्वेशन, आरसी का मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स का भी हमने यहां स्टडी किया था। रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट, यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर और लोकल लेवल के ऊपर हमने अपने रिसोर्सेज को बचाना है। गांधी जी ने कहा था कि अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्स हैं कि सभी की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन अगर लालच की बात करें तो ये रिसोर्सेज किसी लालच को पूरा नहीं कर सकते। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, सभी की जरूरत के लिए अर्थ के ऊपर सब कुछ है। एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, सबकी लालच को पूरा करने के लिए अर्थ के ऊपर इतने रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा देखते हैं, क्लब ऑफ रोम 1968, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दो व्यक्तियों ने शुरू की, एक तो थे इटालियन इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने देखा कि अगर रिसोर्सेज को ऐसे ही यूटिलाइज करते रहे तो हमारा फ्यूचर सेफ नहीं होगा, तो इन्होंने कुछ कहा, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सिस्टमेटिक वे, कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इन्होंने इस बात को अच्छे से कहा। इसके बाद देखते हैं, शुमाकर 1974 में एक राइटर हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस बुक में इन्होंने कहा जो गांधी जी की पॉलिसी है वो सबसे बढ़िया पॉलिसी है। गांधी जी ने कहा था हमें मास प्रोडक्शन नहीं करना, हमने करना है कि पूरा जो मास है यानी कि सभी लोग प्रोडक्शन में लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी काफी ज्यादा प्रोडक्शन में लग जाए और बाकियों को प्रोडक्शन करने का या अपनी अर्निंग कमाने का मौका ही ना मिले। तो ये बात इन्होंने शूमाकर ने 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने गांधीयन फिलोसफी को आगे प्रपोज किया। इसी तरह ब्राजील में एक वर्ल्ड लेवल का समिट हुआ था अर्थ को बचाने के लिए। फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक कोशिश की गई थी। ये कोशिश जून 1992 में की गई थी कि रिसोर्सेज को कैसे भी बचाओ और जो एनवायरनमेंट है इसको किसी भी कीमत पर हमने डिग्रेड नहीं होने देना। तो ये सारी बातें हमने यहाँ कंजर्वेशन में देखनी है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जो रिसोर्स प्लानिंग है उसका पता लगाने से लेकर फिर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, इट इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। और रिसोर्स प्लानिंग में हमने देखना है कि इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिशें की। और लास्ट में हम देखते हैं कंडीशंस फॉर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। 2-3 कंडीशन है। पहली बात रिसोर्स का होना, दूसरी बात टेक्नोलॉजी का, तीसरी बात अगर किसी कंट्री के पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो वो कंट्री भी रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। लास्ट में हमने देखा कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।